आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में नए हैं तो एनएससी बीएससी का नाम तो सुना हो, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि सब लोग एनएससी बीएससी पर ही ट्रेड करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये एक्सचेंजेस कैसे काम करती हैं या इन दोनों में क्या फ़र्क है या फिर आपको किस स्टॉक से शेयर खरीदना चाहिए या किससे नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑल्सो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एनएससी बीएससी में क्या फ़र्क होता है, आपको कहाँ से स्टॉक खरीदना चाहिए, है ना। आप ट्रेडर हैं या स्विंग इन्वेस्टर हैं या नॉर्मल इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल इन्वेस्टर हैं या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो यहीं से आपकी एक सोच भी क्लियर होगी कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एनएससी में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना या बीएससी में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त इंद्रजीत सिंह, जहां हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल आज़ादी, इन्वेस्टमेंट गोल्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अप्रॉक्स 1875 के आसपास ये स्टेबल हुआ था, ये चालू हुआ था। एंड अगर हम बात करें एनएससी की तो एनएससी 1992 अप्रॉक्स हर्षद मेहता स्कैम के आसपास कहीं ये स्टार्ट हुआ था। बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी में क्या होता है कि ट्रेडिंग बहुत कम होती है। मतलब कुछ कंपनियां हैं जिनका तो ट्रेड खुलता ही नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए उनकी जो ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप टपारिया टूल्स की देखें सॉरी आप टपारिया टूल्स को देखें तो टपारिया टूल्स के अंदर क्या है, कभी 15 दिन में या 1 महीने में या कभी कभी 2 महीने में 1 घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग विंडो ओपन होते हैं। वो कब होते हैं किसी को नहीं पता होता है। तो बीएससी में नॉर्मली ऐसी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। और एनएससी की अगर हम बात करें तो एनएससी का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है बीएससी से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हालांकि बीएससी पुराना है बट फिर भी उसके मुकाबले अगर हम देखते हैं तो एनएससी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है या मतलब आपको कहाँ से स्टॉक खरीदना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर तो आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं फिर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों से ही जो स्टॉक प्राइस है आप उसको खरीद सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर हम देखते हैं कि अगर आप जल्दी एंट्री एग्जिट लेना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग टाइप या स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जैसी चीज़ें भी आप करते हैं, है ना, तो आपको डेफिनेटली एनएससी की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे एंट्री और एग्जिट जल्दी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। और साथ ही साथ एनएससी और बीएससी में एक और फ़र्क है, जो शेयर आपको एनएससी में थोड़ा महंगा दिखता है वहीं कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो बीएससी में आपको कुछ सस्ते दिख सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ या ऐसा कोई डेटा नहीं है कि पक्का ही देंगे, बट दिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। ये डिपेंडिंग करता है शेयर प्राइस पे। बेसिक जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना ही है। तो आई होप कि जो हम बताना चाहते थे और जो आप सर्च करके इस वीडियो को देखना चाहते थे वो आप समझ पाए होंगे। तो इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई मेजर फ़र्क होता नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। ट्रेडिंग के लिए आप वहाँ जाइए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एनएससी पे आ सकते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज आगे जाके हम ऐसी ही जितनी भी स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी बातें हैं हम उसको डिस्कस करते रहेंगे।